इंजीनियर बनाना है बना ले, डॉक्टर बनाना है बना ले, अरे प्रोफेसर बनाना है बना ले, लॉयर बनाना है बना ले, अरे साइंटिस्ट बनाना है बना ले, लेकिन अच्छा इंसान बनाने के लिए कुरान को पढ़ाना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला। सुभान। इसलिए जब बच्चा तेरा कुरान को पढ़ेगा, उसे समझेगा और साथ में डॉक्टर बनेगा, तो किसी की किडनी का सौदा नहीं करेगा। अगर तेरा बच्चा, और हमें इस चीज की कमी नजर आई जब कोरोना हुआ, कोविड के टाइम में गैर डॉक्टर थे, उन्होंने नाम जब देखे, नाम देख देख कर देख रहे थे, लेकिन जो मुसलमान थे अपनी जानों पर, हाँ, अपनी जानों को हथेली पर रखकर कौम की खिदमत कर रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे हमने जब बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ाने के लिए कोई और नहीं था, कोई गैर कौम का वकील मौजूद था। मैंने कहा अगर तेरा बेटा वकील होता, कुरान को भी पढ़ता, तो झूठे मुकदमे नहीं लड़ता, बल्कि अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए, उम्मत के हुकूक के लिए, माशरे के हुकूक के लिए कोर्ट तक जाता, हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता। अल्लाह अल्लाह, अगर तेरा बेटा जज होता, कुरान को पढ़ता और समझता, तो बेईमानी का फैसला ना करता, फैसला ऐसा करता, फैसला उसको होता और जमाल और जलाल हजरत उमर का नजर आता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है आज? तुम्हारे बच्चे भाग बड़े के इतना नशा आम कर दिया है बच्चों ने, नौजवान बच्चों ने इतना नशे में। अबे नशा कैसा, तुमने अपनी जिंदगियों को हलाकत में डाल दिया। कोरेक्स तो ऐसे पी रहे हैं, ऐसे पी रहा जैसे रूह अफ़ज़ा का शरबत। हाँ? इतना हजरत, इतनी कि बस आंखें ऐसे हो रही हैं। और चोरी ये कर रहा है, मस्जिद का माइक ये ना छोड़ रहा है, मस्जिद का बैटरी ये ना छोड़ रहा है, टोटी ये ना छोड़ रहा है, चप्पल ये ना छोड़ रहा है। तुम्हारे हालात ऐसे हो गए। अगर तुम्हारी मस्जिद के आगे एक पियाऊ लगा दिया जाए ना, तो पियाऊ में कोई जंजीर नहीं बांधता, गिलास में जंजीर पहले बांधता है। क्यों? पियाऊ में जंजीर कोई नहीं बांधता, गिलास में पहले बांधता। पता है ये कौम ऐसी है, ये कौम के हालात ऐसे हैं कि ये ना तो जंजीर छोड़ेंगे ना गिलास छोड़ेंगे। वो क्या गया है? तुम तो वो कौम थे जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुश्मन रहा है सदियों, रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। यूनानो बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरा माइक चालू कर। हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जाहिद भाई का माइक होगा। अच्छा पैगाम, बहुत बढ़िया बोल लिया भाई। हाँ, तो दोस्तों, जाहिद भाई कमेटी के मेंबर है, मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है इनके माइक पे, क्योंकि मुलाकात करके इनसे जाना है मुझे। हाँ, तो मदरसों में पढ़ो, मदरसों को सपोर्ट करो, मदरसों को मजबूत बनाओगे नहीं बनाओगे? है इंशाल्लाह। कौन सा वाला इंशाल्लाह? सुबह को भूलने वाला है? देखो क्या हाल है। इधर की कुर्सी नहीं भरी है इस बस्ती वालों से, हकीम जी, इधर की कुर्सी नहीं भरी, और ऐसे बैठ गए सोफों पे इधर के, बिल्कुल के इनके बगैर कोई काम नहीं होगा। और बोले ये भर लो। कुर्सी के पीछे तुम कब से भागने लगे? जब से भाग रहे हो ना, कुर्सी तुमसे भाग रही है। हाँ? कुर्सी के पीछे भाग रहे मुसलमान। और ऐसे
ऐसे ऐसे सियासत में ऐसे ऐसे आ गए, ऐसे ऐसे आ गए, बोलते ये दलाल है इसका, बीजेपी का, बी टीम है। अबे तुझे बी की फुल फॉर्म नहीं पता तो बी टीम ए टीम बने फिर यार। सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें कांग्रेस ने दे दिया। ये औकाफ जो यहाँ तक आया ये कांग्रेस की देन। वक्फ की जमीनों पर जो कब्जे, जो बिल, जो ये इसमें जितनी भी तरमीम हुई है, ये कांग्रेस ने मुसलमानों को फायदा नुकसान पहुंचाया, फायदा नहीं। और मुसलमान के यार कोई वोट मुसलमान से मांगने नहीं आता, मुसलमान खुद ही कह जाए अब के तो साइकिल, अब के तो पंजा, तुझसे वोट मांगने कोई नहीं आ रहा। तू पहले ही अपना, और जो तेरे लिए लड़ रहा है, जो तेरे लिए लड़ रहा है, चाहे हुजूर के नामों से रिसालत की बात हो, चाहे वक्फ की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे तो किसी भी हुकूक के मामलात की बात हो, वो कोई और नहीं है, वो एक ही मर्द कलंदर है जिसे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक। और मैं अपने उलमाए इकराम से अर्ज करता हूँ कि अपने मसाजिदों से जरूरत है इस बात पर जोर देने की, तकरीर करने की। मुसलमानों, जिसे तुमने सब पर भरोसा कर लिया, पहले अपने पर भी भरोसा करके देखो। एक बार भरोसा करके तो देखो, देखना एक था, एक और एक 11 होता है। जब बात आई थी ना नामू से रिसालत की, तो ये साइकिल वाला कोई नजर नहीं आया था, ये हाथी वाला कोई नजर नहीं आया था, अरे ये पंजे वाला कोई नजर नहीं आया था। अगर कोई नजर आया था तो वो शेर महाराज सैयद इम्तियाज जलील आया था। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ उलमा इकराम से, हजरात आप इस मौजू पर जुमा में खिताब करें, कौम को जगाएं। कौम आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि कौम को सही रास्ता, चाहे वो सियासी रास्ता रहनुमाई हो, चाहे वो समाजी रहनुमाई हो, बगैर आपकी रहनुमाई के कामयाबी मुमकिन ही नहीं। बेशक बेशक बेशक, हक। और जब तक सियासत मुसल्लों से चिपकी हुई थी, जब तक सियासत मुसल्लों से चिपकी हुई थी, मुसलमानों की इज्जत थी। और ऐसे ऐसों को भी जलसों में मत बुलाओ जो के पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, पार्टी छोड़ने को ऐसे मौलवी तैयार नहीं है और वक्त बिल पर खूब बोल रहा है। मौलाना यूसुफ साहब समझ गए इशारे, वक्त बोल रहे और उसकी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ये। और बहुत कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अबे पार्टी तो उसकी है जो कि तुम्हारे वक्फ के बिल को तुम्हारी पार्टी की सपोर्ट हासिल है। जब वो पार्लियामेंट में पास हुआ और तुम अभी तक तुमने इस्तीफा ही नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। एमपी साहब ने, पूर्व एमपी साहब ने इस्तीफा न दिया है। और देखो बात ऐसी होगी कि माइक भी तोड़ देंगे, स्टेज भी तोड़ देंगे, बोले हम सब वो बहुत बड़े कायद हैं। एक साहब बोले साहब एक तंजीम से जुड़ जाओ, मैंने जुड़ जाएंगे। और साहब का किसकी तंजीम है, कि उनकी तंजीम है। मैंने उनसे कहो पहले बीजेपी का चार्ज छोड़, पहले छोड़ दे। अरे 2 बार, एक 2 कश्ती में सवार मत हो, टांगे चिल जाएंगी। अगर तुम्हें आज अगर तुम एमपी बने, एमएलसी बने हो, तो सुन लो ये मुसलमानों की बदौलत है। इसलिए कि उसने तो समझा था ये कायद है। उसने तुम्हारे गले में एक एमपी राज्यसभा का तोख डाल दिया, एमएलसी बना दिया और तुमने कौम का सौदा कर दिया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे। ये हमसे न हो सकेगा कि हुजूर का जाओ जलाल देंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा। पड़ोसी मुल्क में बड़े बड़े टांगों वाले नामों से रिसालत पे जब बात आई थी,
बड़े बड़े वो टांगों वालों की टांगे कांप रही थी, लेकिन नबी का एक गुलाम था जो कि व्हील चेयर पे कह रहा था तुझे मानो तुम्हें मानो न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द की दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ज्यादा अपना कायद पैदा करो, अपने अंदर शूर पैदा करो, जरूरत है बदलने की। सोचोगे कि ये जो जलसे जो हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतन सुनाने के नहीं, इसकी तशरीह बयान करने के लिए और मौजूदा हालात पर गुफ्तगू होनी चाहिए। और आप जब तक मौजूदा मामलात को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर आप उसके बारे में कैसे डिस्कस करेंगे, अपना पैगाम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।